Dear friends, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am in front of you regarding to discuss the topic of chapter 3 in civics. In the series of chapter explanation, that means today I am going to discuss about so important topic in your chapter. The name of the chapter is how the state government works. Just I have explained in previous video regarding about the health. So this is the process. How will I find regarding क्लियरेशन अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। यहाँ हम जानेंगे कि राज्य सरकार किस तरीके से काम को अंजाम देती है, राज्य सरकार का काम क्या है, वह कैसे अपने काम को सुचारू रूप से चलाती है। तो इसमें जैसे कि हम समझ रहे हैं, लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। जैसे कि आप चैप्टर 6 में आगे भी जानेंगे और एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज के बारे में। तो यहाँ जैसे कि पिछली कक्षा में दैट मीन्स क्लास 6 में इनके कहने के अनुसार क्लास 6 में आपने देखा और डिस्कस किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट 3 लेवल 3 परतों में काम करती है। पहला लोकल, दूसरा स्टेट एंड द थर्ड वन इज नेशनल। फर्स्ट वन लोकल, सेकेंड इज स्टेट एंड थर्ड वन नेशनल। एक पंचायती राज व्यवस्था पे, पंचायती लेवल पे, दूसरा राज्य स्तर पे एंड तीसरा राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे। एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स एंड लुक एट द वर्क, जैसे कि वहाँ अब हम उनके कामों को देखेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स, राज्य सरकार के काम को अब हम आगे इस चैप्टर के माध्यम से विस्तृत रूप से जानेंगे और समझेंगे। तो यहाँ मेन मुद्दा, इन सम डिटेल्स इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। बट केवल वो दूसरा लेवल जो स्टेट लेवल, इसमें हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से राज्य सरकार अपने स्तर पे, अपने लेवल पे जनता के लिए कैसे क्या अहम योगदान और क्या कार्य करती है। तो यहाँ पे वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी, और उनके कार्य हाउ डज दिस टेक प्लेस, वे कैसे स्थान लेते हैं प्रजातंत्र में, मतलब वो किस स्थान पे होते हैं और क्या अहम उनका योगदान होता है। टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी, व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसमें ये भी जानेंगे कि एमएलए दैट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, उनके कार्य क्या होते हैं, विधायकों के कार्य क्या होते हैं, कैसे राज्य सरकार के कामों में वो अपना अहम दैट मीन्स वो अपना मेन कंट्रीब्यूशन कैसे देते हैं और कैसे उस कार्य को सुचारू ढंग से चलाने में अपना अहम योगदान देते हैं। We examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of the legislative assembly, MLA and ministers? उसी में बात आती है कभी कभी दोहरी भूमिका की। तो जब बात आती है कि एक MLA किसी निर्वाचित क्षेत्र से, दैट मीन्स एक MLA जो विधायक बनने के बाद, उस क्षेत्र से चुने जाने के बाद, जब जनता अपने मत के द्वारा उन्हें चुनती है, तो उस क्षेत्र से चुने जाने के बाद दोहरी भूमिका में दूसरी जिम्मेवारी सरकार के माध्यम से, जिसकी रूलिंग पार्टी, जिसकी सरकार बनती है, जो मेजोरिटी में आती है, तो उस रूलिंग पार्टी में उन्हें मंत्री पद मिलता है। अगर कोई विशेष विभाग का मिनिस्टर उन्हें बनाया जाता है, तो इस जिम्मेवारी को भी आगे हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ कह रहा है what is the role of a member of legislative assembly, MLA and ministers? How do people express their views, our demand, action from the government? और जनता, यहाँ पे सबसे अहम पहलू इस प्रजातंत्र में जनता।
जो एक पिलर है, एक स्तंभ है इस डेमोक्रेसी के निर्माण का। फॉर द बिल्ट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब एक प्रजातंत्र के निर्माण का जो सबसे बड़ा पिलर है जनता। यहाँ पे हम देखते हैं उनके रोल, उनके किरदार भी यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि लोग, जनता, जब सरकार अपना कार्य ढंग से नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती है, तो उन चीज़ों में, वैसे मसलों में जनता कैसे अपना रिएक्शन देती है, ये भी हमें जानने को मौका मिलेगा। What is the role of member of the Legislative Assembly, MLA and ministers? How do people express their views or demand action from the government? जैसे कि जो एक्शन सरकार के द्वारा लिए जाते हैं उसमें लोग अपना डिमांड, अपनी मांगों को कैसे रखते हैं, लोग अपनी मांगों को कैसे रखते हैं। हाउ डू पीपुल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड, और वे कैसे उनको आकलन करते हैं। वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। जैसे just we all of have taught out regarding the previous chapter, that means chapter 2। तो वही बात यहाँ एक्सप्लेन की जा रही है कि we look at these questions, हम सब देखेंगे इन सवालों को थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, जैसे स्वास्थ्य के उदाहरण के बारे में। जैसे आपने पटलमपुरम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पानी की समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित आपने पढ़ा और जाना, तो इन चीज़ों में यह एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ पे मूलतः हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, दैट मीन्स इस चैप्टर का मोटो है कि बच्चों के बीच यह बताया जाना, उसे एक्सप्रेस करना कि किस तरीके से राज्य सरकार अपने कार्यों को अंजाम देती है। यही डिस्कशन इस टॉपिक्स में है। डियर स्टूडेंट्स, इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।